नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है जबलपुर मध्य प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। कभी दोस्ती तो कभी तथाकथित प्यार के झांसे में आकर कई लड़कियां ब्लैक मेलरों के चक्कर में फंस जाती है। मतलब शरीर ही नहीं, उनसे पैसे भी मांगे जाते हैं। तुझे क्या लगता है कि गलत कदम उठा लेने से तेरी समस्याएं दूर हो जाएगी? समस्या दूर हो या ना हो, लेकिन मैं हमेशा के लिए इस दुनिया से दूर हो जाऊंगी। तू नहीं जानती नेहा, मेरा खाना पीना, सोना, यहाँ तक कि पढ़ना भी दुर्भर हो गया है। हर समय डर लगा रहता है कि ना जाने कब उसका फोन आ जाए और वो मुझे फिर अपने कमरे में बुलाकर कहते हुए रंजना सुबह उठी तो उसकी रूममेट नेहा का कलेजा मुंह को आने लगा। उसे लगा कि वो अभी खुद ही जाकर उस कमबख्त कल मुहे मयंक साहू का टेटवा दबाकर उसकी कहानी हमेशा के लिए खत्म कर दे, जिसने उसकी सहेली की जिंदगी नरक से बदतर कर दी है। अभी अभी नेहा ने जो देखा था वो अकल्पनीय था। रंजना गलत कदम उठाने पर आमदा हो गई थी, जिसे उसने जैसे तैसे रोका था, लेकिन साथ ही वो खुद भी घबरा गई थी। उसे इतना जरूर समझ आ गया था कि अगर थोड़ा समय रंजना से बातचीत कर गुजार दिया जाए तो उसके सिर से गलत कदम उठाने का ख्याल उतर जाएगा। लेकिन उसकी इस सोच को कब तक रोका जा सकता है? आज नहीं तो कल रंजना परेशान होकर फिर ये कदम उठाएगी। वो हर समय तो रूम पर रह नहीं सकती। रंजना को समझाने के लिए वो बड़े बूढ़ों की तरह बोली, इसमें तेरी तो कोई गलती नहीं है, फिर क्यों किसी दूसरे के गुनाह की सजा खुद को दे रही है? ये मत सोच कि इससे उसका कुछ बिगड़ेगा, उल्टे तेरी इस बुजदिली से उसे सह और छूट ही मिलेगी। फिर वो बेखौफ होकर ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करेगा। इसलिए हिम्मत करके उसे सबक सिखा। ये बुजदिली तो कभी भी दिखाई जा सकती है। जरा अंकल आंटी के बारे में सोच, जिन्होंने बड़ी उम्मीदों और ख्वाहिशों से तुझे यहाँ पढ़ने भेजा है। रंजना पर नेहा की बातों का वाजिब असर हुआ। उसने खुद को संभालते हुए कहा, फिर क्या रास्ता है? वो कहने भर से मानने वाला होता तो 3 महीने पहले ही मान गया होता। जिस दिन वो तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा, उस दिन मेरी जिंदगी तो खुद ही खत्म हो जाएगी। जिन मम्मी पापा की तू बात कर रही है, उन पर क्या गुजरेगी? वो तो सिर उठाकर चलने लायक तो क्या, कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। एक रास्ता है, नेहा ने मुद्दे की बात पर आते हुए कहा, बशर्ते तू थोड़ी सी हिम्मत और सब्र से काम ले तो ये परेशानी चुटकियों में हल हो जाएगी। माहौल को हल्का बनाने की गरज से नेहा ने सचमुच चुटकी बजा दी। क्या? मुझे तो कुछ नहीं सूझता। कोड रेड पुलिस, वो तुझे इस चक्रव्यूह से ऐसे निकाल सकती है कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। कोड रेड पुलिस के बारे में रंजना ने सुन रखा था कि पुलिस की एक यूनिट है जो खास तौर से लड़कियों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है और एक कॉल पर आ जाती है। ऐसे कई समाचार उसने पढ़े और सुने थे कि कोड रेड ने मनचलों को सबक सिखाया या फिर मुसीबत में पड़ी लड़की की तुरंत सहायता की। रंजना को नेहा की बातों से आशा की एक किरण दिखी, लेकिन संदेह का धुंधलका अभी भी बरकरार था कि पुलिस वालों पर कितना भरोसा किया जा सकता है और बात ढकी मुंदी रह पाएगी या नहीं। इससे भी ज्यादा अहम बात यह थी कि वे तस्वीरें और वीडियो वायरल नहीं होंगे, इसकी क्या गारंटी है? इन सब सवालों का जवाब नेहा ने यह कहकर दिया कि एक बार भरोसा तो करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। मयंक दरअसल उसकी बेबसी, लाचारगी और डर का फायदा उठा रहा है। एक बार पुलिस के लपेटे में आएगा तो सारी धमाचौकड़ी भूल जाएगा और शराफत से फोटो और वीडियो डिलीट कर देगा, जिनकी धौंस दिखाकर वो न केवल रंजना की जवानी से मनमाना खिलवाड़ कर रहा था, बल्कि उससे पैसे भी ऐंठ रहा था। 20 साल की रंजना और नेहा के बीच ये बातचीत बीती अप्रैल के तीसरे हफ्ते में हो रही थी। दोनों जबलपुर के मदन महल इलाके के एक हॉस्टल में एक साथ रहती थी और अच्छी दोस्त होने के अलावा आपस में कजिन भी थी। रंजना यहाँ जबलपुर के नज़दीक के एक छोटे से शहर से आई थी और प्रतिष्ठित परिवार से थी। आते समय खास तौर से मम्मी ने उसे तरह तरह से समझाया था कि लड़कों से दोस्ती करना हर्ज की बात नहीं है, लेकिन उनसे तयशुदा दूरी बनाए रखना जरूरी है।
बात केवल दुनिया की ऊंच नीच समझाने की नहीं, बल्कि अपनी बड़ी हो गई नन्ही परी को आंखों से दूर करते समय ढेरों दूसरी नसीहतें देने की भी थी कि अपना ख्याल रखना, खूब खाना पीना, मन लगाकर पढ़ाई करना और रोज सुबह शाम फोन जरूर करना, जिससे हम लोग बेफिक्र रहे। ये अच्छी बात थी कि रंजना को बतौर रूममेट नेहा मिली थी, जो उनकी रिश्तेदार भी थी। जबलपुर आकर रंजना ने हॉस्टल में अपना बुरिया बिस्तर जमाया और पढ़ाई लिखाई और कॉलेज में बिजी हो गई। मम्मी पापा से रोज बात हो जाने से वो होम सिकनेस का शिकार होने से बची रही। जबलपुर में उसकी जैसी हजारों लड़कियां थी जो आसपास के इलाकों से पढ़ने आई थी। उन्हें देखकर भी उसे हिम्मत मिलती थी। मम्मी की दी सारी नसीहतें तो उसे याद रही, लेकिन लड़कों वाली बात वो भूल गई। खाली समय में वो सोशल मीडिया पर समय गुजारने लगी तो देखते ही देखते फेसबुक पर उसके ढेरों दोस्त बन गए। व्हाट्सएप और फेसबुक से भी उसे बोरियत होने लगी तो उसने इंस्टाग्राम पर भी अकाउंट खोल लिया। इंस्टाग्राम पर वो कभी कभार अपनी तस्वीरें शेयर करती थी, लेकिन जब भी करती थी तब उसे मयंक साहू नाम के युवक से जरूर लाइक और कमेंट मिलता था। इससे रंजना की उत्सुकता उसके प्रति बढ़ी और जल्द ही दोनों में हाय हेलो होने लगी। यही हाय हेलो होते होते दोनों में दोस्ती भी हो गई। बातचीत में मयंक उसे शरीफ घर का महसूस हुआ, जो शिष्टाचार और सम्मान का पूरा ध्यान रखता था। दूसरे लड़कों की तरह उसने उसे प्रपोज नहीं किया था। 20 साल की हो जाने के बाद भी रंजना ने कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया था, लेकिन जाने क्यों मयंक की दोस्ती की पेशकश वो कबूल कर बैठी, जो हॉस्टल के रूम से बाहर जाकर भी विस्तार लेने लगी। मेल मुलाकातों और बातचीत में रंजना को मयंक में किसी तरह का हल्कापन नजर नहीं आया। नतीजतन उसके प्रति उसका विश्वास बढ़ता गया और ये धारणा भी खंडित होने लगी कि सभी लड़के छिचोरे टाइप के होते हैं। मयंक भी जबलपुर के नज़दीक गाडरवारा कस्बे से आया था। ये इलाका अरहर की पैदावार के लिए देश भर में मशहूर है। बातों ही बातों में मयंक ने उसे बताया था कि पढ़ाई के साथ साथ वो एक कंपनी में पार्ट टाइम जॉब भी करता है, जिससे अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठा सके। अपने इस बॉयफ्रेंड का ये स्वाभिमान भी रंजना को भा गया था। कैंट इलाके में किराए के कमरे में रहने वाला मयंक कैसे रंजना के इर्द गिर्द जाल बुन रहा था, इसकी उसे भनक तक नहीं लगी। दोस्ती की राह में फूक फूक कर कदम रखने वाली रंजना को ये बताने वाला कोई नहीं था कि कभी कभी यूं ही चलते चलते भी कदम लड़खड़ा जाते हैं। इसी साल होली के दिनों में मयंक ने रंजना को अपने कमरे पर बुलाया तो वो मना नहीं कर पाई। उस दिन को रंजना शायद कभी भूल पाए, जब वो आगे पीछे का बिना कुछ सोचे मयंक के रूम पर चली गई थी। मयंक ने उसका हार्दिक स्वागत किया और दोनों इधर उधर की बातों में मशगूल हो गए। थोड़ी देर बाद मयंक ने उसे कोल्ड ड्रिंक ऑफर किया तो रंजना ने सहजता से पी ली। रंजना को ये पता नहीं चला कि कोल्ड ड्रिंक में कोई नशीली चीज मिली हुई है, लिहाजा धीरे धीरे वो होश खोती गई और थोड़ी देर बाद बेसुध होकर बिस्तर पर लुढ़क गई। मयंक हिंदी फिल्मों के विलेन की तरह इसी पल का इंतजार कर रहा था। सातिर शिकारी की तरह उसने रंजना के कपड़े एक एक करके उतारे और फिर उसके साथ मुंह काला किया। कुछ देर बाद जब रंजना को होश आया तो उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ हुई है, पर क्या हुई है ये उसे तब समझ में नहीं आया। मयंक ने ऐसा कुछ जाहिर नहीं किया जिससे उसे लगे कि थोड़ी देर पहले ही उसका दोस्त उसे कली से फूल और लड़की से औरत बना चुका है। दर्द को दबाते हुए लड़खड़ाती रंजना वापस हॉस्टल आकर सो गई। कुछ दिन ठीक ठाक गुजरे, लेकिन जल्द ही मयंक ने अपनी असलियत उजागर कर दी। उसने एक दिन जब उस दिन का वीडियो और तस्वीरें रंजना को दिखाई तो उसे अपने पैरों के नीचे से जमीन खिसकती नजर आई। खुद की ऐसी वीडियो और फोटो देखकर शरीफ और इज्जतदार घर की कोई लड़की शर्म से जमीन में धंस जाने की दुआ मांगने लगती है। ऐसा ही कुछ रंजना के साथ हुआ। वो रोई गिड़गिड़ाई मयंक के पैरों में लिपट गई कि वो ये सब वीडियो और फोटो डिलीट कर दे, लेकिन मयंक पर उसके रोने गिड़गिड़ाने का कोई असर नहीं हुआ। तुम आखिर चाहते क्या हो? थक हार कर उसने सवाल किया तो जवाब में उसने मुस्कुराकर कहा कि हर चीज की एक कीमत होती है। ये कीमत थी मयंक के साथ फिर वही सब अपनी मर्जी से करना जो उस दिन हुआ था। इसके अलावा उसे पैसे भी देने थे। अब रंजना को समझ आया कि उसका दोस्त या आशिक जो भी था
ब्लैकमेलिंग पर उतारू हो गया है और उसकी बात ना मानने का खामियाजा क्या क्या हो सकता है, इसका अंदाजा भी वो लगा चुकी थी। रंजना ने उसकी शर्तें मानते हुए उसे शरीर के साथ साथ 10,000 रुपए भी दे दिए, लेकिन उसने उसकी तस्वीरें और वीडियो डिलीट नहीं किए। उल्टे अब वो रंजना को कभी भी अपने कमरे पर बुलाकर मनमानी करने लगा था। साथ ही वो उससे पैसे भी झटकने लगा था। रंजना चूंकि जरूरत से ज्यादा झूठ बोलकर मम्मी पापा से पैसे नहीं मांग सकती थी, इसलिए एक बार तो उसने मम्मी की सोने की चेन चुराकर ही मयंक को दे दी। रंजना 3 महीने तक तो चुपचाप मयंक की हवस पूरी करके उसे पैसे भी देती रही, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि वो एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गई है जिससे निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ऐसे में उसने गलत कदम उठाने का फैसला कर लिया था। नेहा अगर समय रहते ना बचाती तो वह अपने फैसले पर अमल भी कर चुकी होती, लेकिन नेहा ने उसे न केवल बचा लिया बल्कि मयंक को भी उसके किए का सबक सिखा दिया। नेहा ने कोड रेड पुलिस टीम को इस ब्लैकमेलिंग के बारे में जब विस्तार से बताया तो टीम ने रंजना को कुछ इस तरह समझाया कि वह आश्वस्त हो गई कि उसकी पहचान भी उजागर नहीं होगी और वे फोटो और वीडियो भी हमेशा के लिए डिलीट हो जाएंगे। साथ ही मयंक को उसके जुर्म की सजा भी मिलेगी। कोड रेड पुलिस की इंचार्ज एसआई माधुरी वासनिक ने रंजना को पूरी योजना बताई, जिससे उसे सबूतों के साथ रंगे हाथों धरा जा सके। इतनी बातचीत के बाद रंजना का खोया आत्मविश्वास भी लौटने लगा था। योजना के मुताबिक फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए 26 अप्रैल को रंजना ने मयंक को भंवरताल इलाके में बुलाया। सौदा 20,000 रुपए में तय हुआ। उस समय सुबह के कोई 6 बजे थे। जब मयंक पैसे लेने आया, कोड रेड के अधिकारी पहले ही सादे कपड़ों में चारों तरफ फैल गए थे। माधुरी वासनिक फोन पर रंजना के संपर्क में थी। जैसे ही मयंक रंजना के पास पहुंचा तो पुलिस वालों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। शुरू में तो वो माजरा समझ ही नहीं पाया और दादागिरी दिखाने लगा, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि सादे लिबास में ये लोग पुलिस वाले हैं तो उसके होश उड़ गए। जल्द ही वो सच सामने आ गया जो मयंक के कैमरे में कैद था। मयंक का मोबाइल देखने के बाद जब इस बात की पुष्टि हो गई कि रंजना वाकई ब्लैकमेल हो रही थी तो बहुत देर से उसका इंतजार कर रहे पुलिस वालों ने उसकी सड़क पर ही तबीयत से धुनाई कर दी। पुलिस ने उसे कई तमाचे रंजना से भी पड़वाए, जिन्हें मारते समय उसके चेहरे पर प्रतिशोध के भाव साफ साफ दिख रहे थे। तमाशा देखकर भीड़ इकट्ठा होने लगी तो पुलिस वाले मयंक को जीप में बैठाकर थाने ले गए और उस पर दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज करके उसे हवालात भेज दिया। ब्लैकमेलिंग की एक कहानी का ये सुखद अंत हर उस लड़की के नसीब में नहीं होता जो किसी मयंक के जाल में फंसी छटपटा रही होती है और थक हार कर गलत कदम उठाने के अलावा उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता। इस मामले में ये तो सबक मिलता है कि लड़कियां अगर हिम्मत से काम ले और पुलिस वालों के साथ साथ घर वालों को भी सच बता दे तो बड़ी मुसीबतों से बच सकती है। नेहा की दिलेरी और समझ रंजना के काम आई। इससे लगता है कि सहेलियों को भी भरोसे में लेकर ब्लैकमेलिंग करने वालों को सबक सिखाया जा सकता है। ऐसी हालत में गलत कदम उठाना समस्या का समाधान नहीं है। समाधान है ब्लैकमेलर्स को उनकी मंजिल, हवालात और अदालत का रास्ता दिखाना। मगर इसके पहले ये भी जरूरी है कि अकेले रह रहे लड़कों पर भरोसा करके उनसे अकेले में ना मिला जाए। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।